यहाँ जो है चाइना बॉर्डर यहीं है। यही है अभी चाइना यहाँ से? अरे वहाँ देख ला है पड़ती। मतलब बॉर्डर पे गए आप? बॉर्डर नहीं पर बीच में जो है देख ला है पड़ती वहाँ से। अच्छा दिखता है इधर? अरे आवाज हम जो डर हो जाते वहाँ जो बंदूक की ये से रखा है तोप खाना में बंदूक। आप भी मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ गिरता है और इन घरों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य होता है। हालांकि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सैलन सकलानी और मैं इस समय भारत के सबसे खूबसूरत गांव गंगी में हूँ। क्योंकि आप गांव के चारों तरफ देखेंगे तो घना सुनहरा जंगल और ऊपर बर्फीली चोटियाँ। और एक कहानी गंगी गांव की ये भी है कि जो गंगी गांव है वो भेड़ चरवाकों का गांव है। यहाँ पे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो भेड़ पालन है और साथ ही साथ में गंगी का आलू पूरे भारतवर्ष में फेमस है, यहाँ की राजमा पूरे भारतवर्ष में फेमस है। तो गंगी वाले जो है भेड़ पालन करते हैं। अब जब लोग हमने ये देखा कि केदारनाथ में होटल का निर्माण करते थे तो वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे इन लोगों से कर्जा लेने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने केदारनाथ में बड़े बड़े होटल बनाए थे गंगी वालों से पैसा लेके। मैंने सुना है कि आप लोग लिखत पढ़त नहीं करते हैं, भगवान जी के सामने देते हैं। बस यही। तो यहाँ जो है चाइना बॉर्डर यहीं है। यही है? हाँ यहीं है। जहाँ खतलिंग है वहाँ जो है चाइना बॉर्डर। आप गए कभी चाइना यहाँ से? अरे वहाँ देख ला है पड़ती। मतलब बॉर्डर पे गए आप? बॉर्डर नहीं पर बीच में जो है देख ला है पड़ती वहाँ से। अच्छा दिखता है? हाँ दुश्मन देख ला है पड़ती। अच्छा चीन के लोग दिखते हैं यहाँ हाँ देखते। तो आप आवाज नहीं लगाते कि हो इधर आ? अरे आवाज हम जो डर हो जाते वहाँ जो बंदूक की ये से रखा है तोप खाना में बंदूक। आप भी पत्थर वत्थर लेके जाया करो, ऊपर से पत्थर फेंक दिया करो। अरे पत्थर काम ये सादे से पत्थर थोड़ी फेंक जाए। यहाँ चाइना बॉर्डर है खतलिंग घाट हमारे खोलने चाहिए। ये खुलेगा अभी? हाँ। अभी यहाँ बहुत चलेगा। आप ये से तो चलिए करो जो खतलिंग घाट। तो गंगी में जो अमूमन घर हैं वो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ गिरता है और इन घरों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य होता है। हालांकि घर के बाहर टेम्परेचर माइनस में होता है लेकिन घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो सामान्य होता है। तो आप तमाम घर गंगी में देख सकते हैं, मिट्टी से बने हुए घर हैं यहाँ पे। और इस समय गांव के सभी लोग भेड़ बकरी को लेके जंगलों में गए हुए हैं, इसलिए आपको घरों में लोग नहीं दिखेंगे। बट ये गंगी गांव बहुत ही बड़ा गांव है और इसी गंगी गांव से ही खाटिंग ग्लेशियर का एक ट्रैक जाता है बहुत ही खूबसूरत, और इसी गंगी गांव से ही सहस्त्रताल का ट्रैक भी जाता है। जो सहस्त्रताल आप गंगोत्री साइड से करते हैं वो यहाँ से ज़्यादा ईजी पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे लोगों ने लकड़ी रखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे गैस वैस होता नहीं है, सब लोग लकड़ी में ही खाना बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आप सब लोगों ने आलू लगा रखा है। ये कुछ में आलू के पेड़ उगे हैं। और अच्छी बात यह है कि गंगी में लोग 4-5 महीने रहते हैं लेकिन यहाँ पे खेती बहुत ही बढ़िया ढंग से होता है। ये गांव में जूनियर हाई स्कूल है 6 से लेकर 10वीं तक का, और प्राइमरी भी थोड़ा आगे पे है। तो यहाँ पे जो है 40-50 बच्चे इस गांव के ही पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्कूल। और ये जो सामने नीचे टीन सेट बनाए गए हैं ये कभी निगम वालों ने बनाए थे यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। तो एक ज़माने में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, हालांकि अभी जिस हिसाब से ये जगह खूबसूरत है उस हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता है। तो अभी हम लोग गंगी गांव से 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे, जो खाटलिंग ग्लेशियर का रास्ता है वहाँ तक आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत है। वहाँ पे लोगों की छानी है, मरड़े हैं, और साथ ही साथ में गंगी गांव तो आपको दिखा ही रहा हूँ। अभी हम गांव से 1 किलोमीटर आगे आए हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे बांज और बुरांस के पेड़ हैं और जो जंगल है यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है। और यही रास्ता जो है खाटलिंग ग्लेशियर और सहस्त्रताल के लिए जाता है। और पहले टाइम में जो केदारनाथ यात्रा होती थी वो यहीं से होती थी। जब सड़कें नहीं होती थी तो लोग केदारनाथ यहीं से पैदल जाते थे। और यहाँ पे रास्ते में हमें ये दीदी मिली हैं जो पीछे गंगी गांव की हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि सारे घरों में से में ताले लगे हुए हैं क्योंकि सारे लोग जो हैं दिन में काम करने के लिए जंगलों में गए हुए हैं भेड़ चुगाने के लिए। तो इनके पास यहाँ पे भेड़ है ना। ये भैंस कितनी है आपके पास? 2 भैंस है। अच्छा तो दूध देती हैं भैंस। तो अभी आप गंगी जाओगे? शाम को गंगी जाओगे? नहीं। अच्छा इधर कल्याणी, देखो वो छानी में। अच्छा
तो ये है, और बाकी सामने जो है ये भिलंगना नदी बह रही है। तो साथियों अभी मैं भिलंगना नदी के किनारे हूँ। यहाँ पे हमने एक मस्त सी बढ़िया सी लोकेशन देखी तो मन किया यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं जो हमारे साथी हैं वो बिल्कुल देखो नदी के अंदर गए हुए हैं, तो मैं भी वहाँ पे आपको लेके चलूँगा। ये देखिए, ये देखो आप, ये देखिए जो साथ के लोग हैं वो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू इस समय। ऐसा लगता है कि नदी के ऊपर किसी ने पत्थर की बोट रख दी होगी। ग्लेशियर सामने दिख रहा है, इसके टॉप में ही सहस्त्र ताल है। क्योंकि भाई हम लोग 4 किलोमीटर चले हैं और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी मैं पानी पीऊँगा। मेरे खतलिंग ग्लेशियर का पानी बहुत ठंडा है भाई, तन मन सब हो गया ठंडा। भाई जो गंगे वालों की छानी है, मरने हैं, वो यहाँ तक है। इसके बाद तो ऊपर पूरा कुछ है नहीं, मतलब जंगल ही है। तो यहाँ पे भी ये लोग रहते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अच्छी खासी खेती है। तो ये मैं यूँ कहूँ कि गंगी तो खैर लास्ट गांव है और उनके कुछ परिवार जो है इधर भी रहते हैं, कुछ परिवार उस तरफ भी रहते हैं। तो हम लोग यहीं तक आए थे, यहाँ से हम लोग वापस हो जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग वापस हो जाएं आपको दिखाते हैं। ये देखिए सारे घर जो हैं मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं, लकड़ी के, और ऊपर उसमें टीन लगा हुआ है। तो काफ़ी बर्फ़ गिरता है विंटर में यहाँ पे, लेकिन क्या जगह है यार रहने के लिए, एकदम नदी का किनारा है। सामने देखो ग्लेशियर दिखता है बढ़िया सा, खटलिंग का ग्लेशियर, ये देखिए। और ये जो है ये गाँव। जब आप ऋषिकेश से चलते हैं, टेहरी से होते हुए आप घनसाली पहुंचते हैं, घनसाली से गुत्तू पहुंचते हैं, और गुत्तू से लगभग 20 किलोमीटर आगे ये गंगी गांव पड़ता है। और यहाँ से ही भारत का सबसे खूबसूरत ट्रैक मयाली पास जाता है। यहाँ से आप खटलिंग ग्लेशियर जा सकते हैं, यहाँ से आप सहस्त्रताल जा सकते हैं, और अनेकों बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल यहाँ पे हैं। तो इसलिए आइए, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। ऐसे गाँव में रहिए, यहाँ पे छोटे मोटे होम स्टे भी आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप इन गाँव में आते हैं तो यहाँ का लोकल खान पान और साथ ही साथ अपने आप को आप प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो मुस्कुराइए आप देवभूमि उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।